क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं और कभी ये नहीं समझ पाते कि कुछ लोग बगैर किसी जाहिर कोशिश के दौलत क्यों जमा कर लेते हैं, जबकि दीगर अपनी पूरी जिंदगी बल्ज और कर्जों में फंसे रहते हैं। ये बज़ाहिर अजीब लगता है, लेकिन राज मेहनत में या किस्मत में नहीं है। राज इसमें है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते और महसूस करते हैं। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग खुद को एक लामुतनाही मेहनत के चक्र में गिरफ्तार महसूस करते हैं। वो सख्त मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, ट्रैफिक का सामना करते हैं, ऐसी मुलाजमतों में घंटों गुजारते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, और महीने के आखिर में बेमुश्किल बल अदा कर पाते हैं। और फिर भी वो यकीन रखते हैं कि वाहिद रास्ता ये है कि ज्यादा काम करें, ज्यादा कुर्बानी दें और ज्यादा मेहनत करें। लेकिन मुझे बताएं, अगर सिर्फ मेहनत की बात होती तो ये क्यों कि तामीराती मजदूर, सफाई करने वाले और किसान, जो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल नहीं होते? ये समझ में नहीं आता है ना। हकीकत ये है कि मेहनत अकेले दौलत की जमानत नहीं देती। जो चीज वाकई लोगों को काबू में रखती है वो है खुद की तस्वीर। मुझे वो वक्त वाज़ेह याद है जब मैं मामूली कामों में फंस गया था, मुसलसल नौकरियां बदल रहा था और हमेशा सोचता था कि मसला मालिक, तनख्वाह या माइशत में है, लेकिन असल मसला मेरे अंदर था। मैं खुद को सिर्फ जिंदा रहने के लिए बनाया हुआ समझता था, कभी खुशहाल होने के लिए नहीं। और जब आप खुद को इस तरह देखते हैं तो क्या होता है, आप ऐसे हालात पैदा करते हैं जो इस तस्वुर की तस्दीक करते हैं। ज़हन बिल्कुल मिकनातीस की तरह काम करता है, जो बिल्कुल वही खींचता है जिस पर आप अपने बारे में यकीन रखते हैं। और ये सिर्फ फलसफा नहीं है, तहकीकात बताती हैं कि 70% से ज्यादा लोग मालियाती तशवीश का शिकार हैं, चाहे उनकी आमदनी मुस्तहकम हो। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही कुल्त की तवक्का के लिए प्रोग्राम शुदा है। वो तनख्वाह वसूल करते हैं, लेकिन खर्च करने से पहले सोचते हैं, अगर कमी हो गई, अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आ गई। ये सोच खौफ का एक चक्र पैदा करती है जो महीने ब महीने दोहराया जाता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आपने पैसे बचाए नुकसान के खौफ से, और अचानक कोई गैर मुतवक्का खर्च आ गया और जो कुछ आपने जमा किया था वो खत्म हो गया? ये इत्तेफाक नहीं है, ये बराह रास्त उसका अक्स है जो आप अपने जहन में रखते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया। एक वक्त था जब मैं 2 नौकरियां करने के बावजूद कर्जों से निकल नहीं पा रहा था। ये हुआ जैसे हुआ कि पीछे दौड़ना। हत्ती कि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लाशूरी तौर पर यकीन रखता था कि मैं दौलत का हकदार नहीं हूं। मैं समझता था कि सिर्फ बल अदा करने के लिए जिना मामूल की बात है, और ये नजर न आने वाला यकीन मुझे कैद में रखता था। जब मैंने अपनी खुद की तस्वीर बदलना शुरू की तो कुछ गैर मामूली हुआ। मौके सामने आने लगे, मुख्तलिफ लोग मेरी जिंदगी में आए और वो दरवाजे जो पहले बंद थे खुलने लगे। ये जादू नहीं था, ये फहमी की तब्दीली थी। अब मुझे आपसे पूछने दें, आपने कितनी बार यकीन किया कि आप किसी चीज के काबिल नहीं हैं? आपने कितनी बार सोचा कि दौलत दूसरों के लिए है, उनके लिए जो अमीर खानदानों में पैदा हुए, लेकिन आपके लिए नहीं? आपने कितनी बार किसी कामयाब शख्स से अपनी मुआजना की और नतीजा अख्द किया? मेरे पास वो नहीं है जो इस शख्स के पास है। ये सवालात तकलीफ दह हो सकते हैं, लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप यह मानते रहें कि आप हकदार नहीं हैं तो चाहे आप जितना भी काम करें, कभी भी इसी जगह से आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम वाक़ये की याद है। मैं फायर फाइटर के तौर पर काम कर रहा था, जो उस वक्त की सबसे मुस्तहकम नौकरियों में से एक थी, और फिर भी इस्तेहकाम के बावजूद मैं माली तौर पर नाकाम था। एक दिन एक और थुका देने वाली शिफ्ट के बाद मैं अकेला बैठा और खुद से पूछा, क्या मैं ये जिंदगी भर करूंगा? अपने दिल की गहराइयों में मैंने मायूसी और तन्हाई का मिला जला एहसास महसूस किया, और बिल्कुल इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने आप को देखने के तरीके को न बदला तो कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। ये यादें आज भी मुझे मुतासिर करती हैं, क्योंकि ये एक अहम मोड़ था। उस लम्हे का दर्द मुझे ज़हन और खुशहाली के बारे में इल्म हासिल करने की तहरीक बना। देखें, मसला ये नहीं है कि आप काफ़ी मेहनत नहीं करते,
मसला ये है कि आप प्रोग्राम शुदा हैं कि मेहनत का मतलब नतीजा है, लेकिन नतीजा आपके अंदर मौजूद तस्वीर से आता है। जब आपका दिमाग यकीन रखता है कि आप ज्यादा के मुस्तहिक हैं, तो आप खुद ब खुद मौके देखना शुरू करते हैं जिन्हें पहले आपने महसूस भी नहीं किया। ये ऐसे है जैसे धुंधला लेंस बदलकर साफ लेंस लगाना। अचानक सब कुछ ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, अगर आपकी माली जिंदगी अगले 5 साल भी आज की तरह रही तो क्या आप मुतमईन होंगे, या आप वही मायूसी महसूस करेंगे जो मैंने फायर फाइटर की शिफ्ट में महसूस की थी? ये सवाल दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही सवाल आपको हकीकत के लिए जागने पर मजबूर कर सकता है कि हकीकत बदलने वाला चीज मेहनत नहीं, बल्कि ये है कि आज से आप अपने आप को कैसे देखने का फैसला करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो मैं आपसे कहता हूं, कुल्त में जकड़ा रहना ज़हनी तौर पर खुद को दोबारा प्रोग्राम करने के हौसले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फैसला करें कि किस मुश्किल में सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्योंकि एक आपको इसी जगह रखती है और दूसरी आपको आजाद करती है। खौफ खामोश है, लेकिन लोगों की जिंदगियों पर तबाहकुन असर रखता है। हैरत अंगेज बात यह है कि अक्सर नुकसान का खौफ जीतने की ख्वाहिश से कहीं ज्यादा होता है। ये तकरीबा हर किसी के फैसलों को शक्ल देता है। क्या आपने देखा है कि किसी मौका पर ज्यादातर लोग सबसे पहले सोचते हैं कि क्या कुछ गलत हो सकता है, इससे पहले कि वो तसव्वुर करें कि क्या कुछ सही हो सकता है। जैसे दिमाग खतरात से बचने के लिए प्रोग्राम शुदा है, जबकि हकीकी खुशहाली एतमाद और जरात का तकाजा करती है। मैंने ये लातादाद बार देखा है, लोग जिनके पास कामयाब होने के लिए सब कुछ था, टैलेंट, ज़हानत, अच्छी सोचें, लेकिन खौफ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। खौफ आपको इन मौके पर नहीं कहने पर मजबूर करता है जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आपने कितनी बार कुछ करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपने सोचा कि आप तैयार नहीं हैं? आपने कितनी बार इतने ज्यादा खौफ से पैसे जमा किए कि आखिरकार उन्हें गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उस रकम को रखे हुए देखकर तशवीश कम हो जाए? यूं खौफ हमें धोखा देता है, ये एहतियात के लिबास में छिप जाता है। असल में ये मौके का एक चोर है। मुझे याद है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अचानक बहुत ज्यादा दौलत हासिल कर बैठे, जैसे कि लॉटरी जीतने वाले, और चंद सालों के अंदर वो पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में पहुंच गए। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास पैसा नहीं था, बल्कि इसलिए हुआ कि उन्होंने कभी अपने ऊपर भरोसा करना नहीं सीखा। खोने का खौफ उनके पैदा करने के एतमाद से ज्यादा ताकतूर था। इस खौफ ने उन्हें जल्दबाजी में फैसले करने पर मजबूर किया, रिश्तों को नुकसान पहुंचाया और कर्जों में धंसा दिया। पैसा कभी असल मसला था। असल मसला उनके जहन की कैफियत थी। सबसे नुमायां मिसाल माइक टायसन की है। इसके पास नाकाबिल तसव्वुर दौलत थी, सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 300 मिलियन यूरो से ज्यादा बनते हैं, और पाकिस्तानी रुपए में ये 1 अरब से ज्यादा रुपयों के बराबर है। और उसने तकरीबन सब कुछ खो दिया। उसने ये सब इसलिए नहीं खोया कि उसके पास सलाहियत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसका जहन इस दौलत को संभालने के लिए तैयार नहीं था। खौफ, गलत फैसले और अंदरूनी काबू की कमी ने उसकी तामीर की हुई हर चीज को खा डाला। मैंने भी ये सब करीब से मगर एक मुख्तलिफ तरीके से देखा। एक वक्त था जब मैं एक कारोबार बनाने की कोशिश कर रहा था और हर माली फैसला मुझे एक खाई की तरह महसूस होता था। मुझे सरमाया लगाने से डर लगता था, खतरा लेने से डर लगता था, नाकाम होने से डर लगता था। और जानते हो क्या होता था? मैं दरमियान में रख जाता था। ये इसलिए नहीं था कि मौका काम नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि खौफ मुझे अगला कदम उठाने से पहले ही पीछे हटा देता था। मुझे एक रात याद है जब मैंने कई घंटे मेज पर रखे हुए एक माहिदे को देखते गुजारी। मैं जानता था कि वो कदम मेरे लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन खौफ मुझसे कह रहा था, अगर ये गलत हो जाए तो, अगर तुम सब कुछ खो दो तो। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पसीना हो रहे थे। खौफ हकीकी लगता था, लेकिन दिल की गहराई में ये सिर्फ मेरे अपने जहन का बनाया हुआ एक साया था।
ये लम्हा आज भी मुझे कपकपी देता है, क्योंकि वहीं मैंने समझा कि मुझे रोकने वाली वाहिद चीज में खुद हूं। क्या ये अजीब नहीं कि लोग समझते हैं कि अपने आप को महफूज रखने के लिए खौफ को पकड़ना जरूरी है? असल में उसके बराकस है। खौफ तुम्हारी तवानाई, तुम्हारी बसीरत और तुम्हारा मुस्तकबल चरा लेता है। तहकीक से साबित हुआ है कि दायमी माली दबाव, जो बुनियादी तौर पर मुसलसल खौफ है, न सिर्फ माशी फैसलों पर असर डालता है बल्कि जिस्मानी और जज्बाती सेहत को भी कमजोर कर देता है। ऐसे खौफ के साथ जीने वाले लोगों में दिल की बीमारियों, इत्तराब और अफसरदगी के अमकानात ज्यादा होते हैं। यानी खौफ न सिर्फ तुम्हारी दौलत चरा लेता है बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी चरा लेता है। एक लम्हे के लिए सोचो, कितने मौके तुमने उस लिए गुनवा दिए क्योंकि खौफ ज्यादा जोर से बोल रहा था। कितने मंसूबे तुमने उस लिए छोड़ दिए कि तुमने खुद को तैयार महसूस नहीं किया। कितनी बार तुमने नहीं कहा बजाय उसके कि मैं कोशिश करूंगा कहो। अगर जवाब ज्यादा है तो खुद को इल्जाम न दो। ये अक्सरियत का नमूना है, मगर इसी वजह से बहुत कम लोग हकीकी माली आजादी तक पहुंचते हैं। राज सादा है, जब खौफ जाहिर हो तो तुम्हें अमल से उसका सामना करना होगा। ये इंतजार न करो कि वो गायब हो फिर शुरू करो। खौफ के बावजूद अमल करो। मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों में जब भी तुम्हें कुछ खोने का खौफ महसूस हो, चाहे पैसा हो, मौके हो या दूसरों की राय, पीछे हटने के बजाय अपनी ख्वाहिश के करीब एक छोटा सा कदम उठाओ। सिर्फ एक कदम। अगर खौफ कहे इस शख्स को फोन न करो तो फोन करो। अगर कहे अपने आप पर सरमाया न लगाओ तो थोड़ी सी रकम लगाओ। अगर कहे खुद को जाहिर न करो तो काबू के साथ खुद को जाहिर करो। एक गैर मामूली चीज होगी। तुम देखोगे कि जब तुम खौफ की बात नहीं मानते तो वो अपनी ताकत खो देता है। तरक्की करने वाले और हमेशा एक ही जगह रहने वाले लोगों के दरमियान फर्क खौफ की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि उससे निपटने का तरीका है। और ये ताकत तुम्हारे पास अभी मौजूद है। एक लम्हा आता है जब सब कुछ बदल जाता है, और वो लम्हा पैसा आने पर नहीं आता, न तरक्की मिलने पर और न ही किसी के हाथ बढ़ाने पर। वो लम्हा तब आता है जब तुम एक हकीकी पख्ता फैसला करते हो जो पीछे मड़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। मैंने ये सबसे सख्त तरीके से सीखा। एक वक्त था जब मैं बिल्कुल खाली हाथ, मायूस और कर्जों में डूबा हुआ था, और किसी ने मुझे कमीशन पर फरोख्त की एक मुलाजिमत की पेशकश की। मेरे पास कोई तजर्बा नहीं था। मेरे अंदर की हर चीज चीख रही थी कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, कि मुझे फरोख्त नहीं आती, कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। और बिल्कुल इसी लम्हे मैंने समझा, अगर मैं खौफ की आवाज पर चला तो मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए मैंने कबूल करने का फैसला किया। ये एक छोटा सा फैसला लग रहा था, मगर उसने मेरे सामने आने वाली हर चीज के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। ज्यादातर लोग एक फैसले की ताकत को नहीं समझते। वो समझते हैं कि फैसला करना सिर्फ एक चीज और दूसरी चीज के दरमियान इंतखाब है, मगर ऐसा नहीं है। एक हकीकी फैसला तमाम दूसरी मुमकिनात को काट देना है। ये वो वक्त है जब तुम इतने प्राज़्म हो जाते हो कि कोई मंसूबा भी नहीं रहता, सिर्फ वो रास्ता रहता है जो तुमने चुना है। मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। जब मैंने वो माहिदा दस्तखत किया तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर मेरे अंदर कुछ जानता था कि मैंने एक ऐसी लकीर पार कर ली है जहां से वापसी नहीं। ये एहसास बीक वक्त खौफनाक और आजादी देने वाला था। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने किसी चीज को इसलिए मुअख्खर किया कि तुमने सोचा वक्त दरस्त नहीं है। कितनी बार तुमने खुद से कहा कि ज्यादा पैसा, ज्यादा वक्त, ज्यादा तैयारी का इंतजार करना है। सच ये है कि ये दरस्त वक्त का इंतजार एक जाल है। दरस्त वक्त कभी नहीं आता। आने वाली चीज ये है कि तुम अब अमल करने का फैसला करते हो। और जानते हो सबसे हैरत अंगेज किया है, साइंस पहले ही ये दिखा चुकी है कि जब हम एक पख्ता फैसला करते हैं तो दिमाग के वो हिस्से जो मुहर्रिक और अमल के जिम्मेदार होते हैं फौरन मुतहर्रिक हो जाते हैं। यानी फैसला करने का अमल खुद तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करता है जो पहले मौजूद नहीं थी। मैं कुछ बहुत जाती बात शेयर करना चाहता हूँ। एक वक्त था
जब मैं कर्जों में इतना धंसा हुआ था कि डाक देख भी नहीं सकता था, क्योंकि जानता था कि सिर्फ मजीद तकाजे होंगे। मैं खतूत खोलने से बचता था, ऐसा जाहिर करता था जैसे वो मौजूद ही नहीं। एक दिन मैं उस हालत से तंग आकर मेज पर बैठ गया, तमाम खतूत खोले और फैसला किया, मैं अब ऐसे नहीं जीने वाला। मुझे नहीं मालूम था कि उस हालत से कैसे निकलूंगा, कोई तैयार मंसूबा नहीं था, मगर यह फैसला इतना गहरा था कि मैंने वो हल देखना शुरू कर दिए जो पहले नजर नहीं आते थे। मैंने कर्ज दहंदगान को फोन किया, अदायगी की मुद्दत पर बात की, वो चीजें बेच दें जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी, और सबसे अहम बात ये कि मैंने ज़हन और खुशहाली के बारे में जो कुछ भी पढ़ सकता था उसका मुतालिया शुरू कर दिया। ये फैसला दर्दनाक था, लेकिन फौरी राहत ले आया। उसी दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। और क्या आपने कभी महसूस किया कि अक्सर आप सिर्फ एक फैसला के फासले पर होते हैं उस चीज से जो आप चाहते हैं? ये फैसला किसी ऐसे काम से निकलने का हो सकता है जो आपको दबाव में रखता है, एक कारोबार शुरू करने का हो सकता है, अपने आप में सरमाया कारी करने का हो सकता है, या बस शिकवा करना बंद करने और शुक्रगुजारी का आगाज करने का हो सकता है। एक फैसला मुकम्मल तौर पर आपकी हकीकत को बदलने की ताकत रखता है, और अगर आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, याद रखें, मैं भी ऐसा सोचता था जब तक मैंने तब्दीली का फैसला नहीं किया। मैं आपके लिए कुछ अमली तजवीज करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों में अपनी जिंदगी के इस शाबे को मुंतखब करें जिसमें आप गैर फैसला कुन होने की वजह से जाम हैं। ये छोटा सा कदम हो सकता है, जैसे किसी आदत का आगाज करना, या बड़ा कदम जैसे किसी प्रोजेक्ट में पहला कदम उठाना, लेकिन फैसला करें और दीगर अख्तियारात को खत्म करें। अपने आप से कहीं, मैं ये करूंगा, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस अहद को बरकरार रखें। आप इस तवानाई से हैरान रह जाएंगे जो ये फैसला आपके अंदर पैदा करेगा। जो लोग कामयाब होते हैं और जो रास्ते में रख जाते हैं, उनके दरमियान फर्क काबिलियत, किस्मत या वसाइल में नहीं है। फर्क हकीकत में फैसला करने की सलाहियत में है। और एक बार जब आप फैसला करते हैं तो ऐसा लगता है कि कायनात मुकम्मल तौर पर आपके इंतखाब को सपोर्ट करने के लिए हरकत में आ जाती है। दौलत के बारे में वो राज जो कोई आपको नहीं बताता, वो ये है कि ये पैसे से शुरू नहीं होती, ये ज़हनी आज़ादी से शुरू होती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे दौड़ते हैं, ये सोचते हुए कि वो तमाम मसाइल हल करेंगे, जबकि हकीकत में सही ज़हनियत के बगैर पैसा सिर्फ मजीद परेशानी पैदा करता है। मैंने ये बात अपने इब्तिदाई सालों में कामयाब लोगों के ज़हनों का मुतालिया करते हुए शदीद तौर पर महसूस की। उनमें एक चीज़ मुश्तरक थी जो आंख से नजर नहीं आती थी। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि वो दौलत के मुस्तहक हैं, यहाँ तक कि उसके हासिल होने से पहले ये ज़हनी यकीन मौक़े, ताल्लुकात और हालात को अपनी तरफ मुतवज्जा करता था जो ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते। मुझे अपनी ज़िंदगी का वो दौर याद है जब मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। इस वक्त ज़्यादातर लोग घबरा जाते, हर पैसे के बारे में फ़िक्र करते और सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काबू में रखने की कोशिश करते। लेकिन मैंने कुछ मुख्तलिफ किया। मैं बस्तर पर लेट गया और वो जिंदगी देखने लगा जो मैं चाहता था। सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि वक्त की आज़ादी, आराम और वो लोग जिन्हें मैं अपने इर्द गिर्द देखना चाहता था। और मैंने हर दिन इस तस्वीर को दोहराया जैसे ये पहले ही हकीकत हो। शुरू में ये नामुमकिन, तकरीबन मुज़हिका खीज लग रहा था, लेकिन ये मुस्तकिल मुश्क मेरे सोचने, महसूस करने और बिलआखिर अमल करने के तरीके को बदल दी। क्या आपने कभी खुद को बगैर हुदूद के तसव्वुर करने की इजाज़त दी है? क्या आपने कभी ये यकीन करने की हिम्मत की है कि आप दौलतमंद हो सकते हैं, चाहे आपकी मौजूदा हकीकत उसके बरअक्स हो? ज़्यादातर लोग ये नहीं करते और इसीलिए वो कामयाबी में फंसे रहते हैं। साइंस ये साबित करती है कि इंसानी दिमाग हकीकत में होने वाली चीज के मुकाबले में उस चीज पर ज्यादा मजबूत रद्द-अमल देता है जिसका हम तसव्वुर करते हैं। दूसरे अल्फाज में, जब आप तसव्वुर करते हैं, महसूस करते हैं और यकीन रखते हैं, तो आपका दिमाग लाशूरी तौर पर उन हुल्लुओं और मौके की तलाश शुरू कर देता है जो इस वजन के मुताबिक हैं। ये ऐसे है जैसे एक गैर मरी बीज बोया गया हो जो हर रोज आपके अंदर बढ़ रहा हो।
ओपरा विन्फ्री के बारे में सोचें। वो इंतहाई गुर्बत में पैदा हुई, एक सदमा भरी बचपन से गुजरी, लेकिन उसने फैसला किया कि उसकी हकीकत उसे मुतैन नहीं करेगी। उसने यकीन किया कि वो ज्यादा की मुस्तहक है, कि वो ज्यादा हासिल कर सकती है, और उस यकीन ने उसे एक सल्तनत बनाने की तरफ ले गया। अब तसव्वुर करें कि अगर उसने जिंदगी को खौफ या नामुमकिन लगने वाली चीज के जरिए उसे रहनुमाई करने दिया होता, आज जिस सल्तनत को हम जानते हैं वो वजूद में न आती। फर्क हुनर या इब्तदाई मौके में नहीं था, बल्कि जहनी आजादी में था, जिसे उसने सबसे सख्त हालात के बावजूद परवान चढ़ाया। मैं भी ऐसे लम्हात से गुजरा हूं जब लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने मायूसी के काबू पाने की बजाय इस मुस्तकबल का तसव्वुर करना मुंतखब किया जो मैं जीना चाहता था, वाज़हियत और तफसीलात के साथ। मैं हर कदम, हर कामयाबी, हर फतह के एहसास का तसव्वुर करता था, और उसने मुझे इस वक्त मुतहर्रिक रखा जब हर चीज बिखर रही थी। ये अमल सिर्फ मुस्बित सोच नहीं, ये एक गहरा जहनी तरबियत है जो आपके रवैये, फैसले और दुनिया में खारिज होने वाली तवानाई को बदल देता है। अब मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, अगले 15 दिनों में रोजाना 10 मिनट इस जिंदगी का तसव्वुर करें जो आप वाकई चाहते हैं। सतही तौर पर न सोचें, महसूस करें जैसे ये पहले ही हकीकत हो। जिंदगी की हिफाजत, आज़ादी, खुशी और इस जिंदगी की तस्कीन को महसूस करें जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा है। अपने इदराक और एमाल में छोटे छोटे तब्दीलियों को देखें। आप देखेंगे कि जितने ज्यादा आप इस मश्क में मुस्तकिल रहेंगे, इतने ज्यादा मौक़े पैदा होंगे। ये एक जमा शुदा असर है, खामोश मगर तब्दीली लाने वाला। सच्चाई आसान है लेकिन कम समझा जाता है। पैसा आजादी पैदा नहीं करता, जहनी आजादी पैसा पैदा करती है। और जब आप इस आजादी पर काबू पाते हैं तो आप सिर्फ दौलत नहीं खींचते, बल्कि एक जिंदगी जीना शुरू करते हैं जिसमें शूरी इंतखाब, अपने नसीब पर काबू और खारजी हालात पर मुनहसर न होने वाली फरावानी का एहसास होता है। और यही चीज इन लोगों को जो वाकई खुशहाल होते हैं उनसे जुदा करती है, जो सारी जिंदगी जदोजहद करते हैं और कभी हकीकी आजादी महसूस नहीं करते। हकीकी दौलत आपके जहन में शुरू होती है। ये किस्मत, जिस्मानी मेहनत या कामिल लम्हे का इंतजार करने के बारे में नहीं है। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, खौफ के सामने कैसे अमल करने का फैसला करते हैं, और अपनी तखय्युल को इस जिंदगी को बनाने की इजाजत कैसे देते हैं जिसके आप हकदार हैं। ये किसी भी देरपा कामयाबी की बुनियाद है। और अब अगर आप वाकई अपनी हिकमत की तरक्की में एक और कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, आज से 1% बेहतर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि इस अगले वीडियो को देखें जो स्क्रीन पर जाहिर हो रहा है। वहां हम आपकी हकीकत को तब्दील करने और फरावानी के जहन को आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए और भी ज्यादा ताकतूर हिकमत अमलियों को दुरियाफत करेंगे। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, क्योंकि अगला कदम आपकी सफर को इस तरह तेज कर देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।